हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमारे पास दो कॉलम्स हैं विच आर कॉलम 1 एंड कॉलम 2. हमें इन दो कॉलम्स को मैच करना है एंड गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स है हमारे सीड प्लांट्स ऑफ प्लांट किंगडम एंड इन्हें हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड फेनेरोगैम्स. एंजियोस्पर्म्स होते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स. एंजियोस्पर्म्स क्या है? दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें कि कवर्ड सीड्स प्रेजेंट होते हैं. और फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लावर प्रेजेंट होता है और फ्लावर है रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स. अब फ्लावर के 4 वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं. 4 वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये 4 वर्ल्स कौन कौन से हैं? दीज आर केलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. और अगर हम बात करें अब जिम्नोस्पर्म्स की, अबाउट जिम्नोस्पर्म्स, तो जिम्नोस्पर्म्स में कैसे सीड्स प्रेजेंट होते हैं? दे हैव नेकेड सीड्स एंड नो फ्लावर्स. सबसे पहले अगर हम बात करें एक एंथर की, एंथर क्या होता है? तो इन द एंड्रोशियम ऑफ अ फ्लावर, इस एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है? इट इज स्टेमेन. अब जो स्टेमेन है इसके 2 पार्ट होते हैं. ये 2 पार्ट कौन कौन से हैं? दीज आर एंथर एंड फिलामेंट. डायग्रामेटिकली अगर एक स्टेमेन को हम रिप्रेजेंट करें तो वो किस तरीके से होगा? समवट लाइक दिस. तो एंथर होता है हमारा एक लोब स्ट्रक्चर. ये क्या है? दिस इज एंथर. एंड जिस लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर से एंथर कनेक्टेड होता है उसे हम बोलते हैं एक फिलामेंट. अब ये जो एंथर होता है इट बियर्स पोलन ग्रेन्स. सेकेंड बात करते हैं पीईएन की. पीईएन क्या है? इट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या होती है? इट इज अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर दैट गिव्स राइज टू एंडोस्पर्म लेटर ऑन. और ये जो पीईएन है ये कैसे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म बाय द ट्रिपल फ्यूजन ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन. और ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है? जो एक मेल गैमीट होता है ये फ्यूज करता है विद द पोलर न्यूक्लियाई इन द embryo sac during double fertilization. And primary endosperm nucleus gives rise to endosperm. नेक्स्ट बात करें सी की, विच इज पिस्टल. तो गाइनोशियम की यूनिट क्या होती है? गाइनोशियम की यूनिट को हम बोलते हैं पिस्टल. और पिस्टल के प्रेजेंट होते हैं 3 पार्ट्स जिन्हें हम डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा. तो ये जो ऊपर लोब स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है दिस इज स्टिग्मा जहां पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टाइल. और ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड ओवरी. तो पिस्टल क्या है हमारा? इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब डी की अगर हम बात करें विच इज कोन. तो कोन क्या होते हैं? कोन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ कॉम्पैक्ट स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया. और ये स्पोरेंजिया कहां पर प्रेजेंट होते हैं? दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल इन द टेरिडोफाइट्स प्लांट. इन द टेरिडोफाइट्स. अब ये जो कोन्स होते हैं इन कोन्स को हम स्ट्रोबिलाई के नाम से भी जानते हैं. दीज आर कॉल्ड द स्ट्रोबिलाई. अब टेरिडोफाइट्स में 2 तरीके के स्ट्रोबिलाई या 2 तरीके के कोन्स बनते हैं. एक होता है हमारा मेल स्ट्रोबिलाई विच इज कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज. और दूसरा क्या होता है? इट इज द फीमेल स्ट्रोबिलाई विच इज लार्जर इन साइज. अगर हम इन 2 कॉलम्स को मैच करें तो हम यहां से क्या बोल रहे हैं कि एंथर है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. पीईएन
gives rise to endosperm, पिस्टिल है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और कोन कॉम स्ट्रोबिलाइबू। हमारे मैथ्स बनेंगे यहाँ पर A विद Q ऑफ कॉलम 2, B विद S ऑफ कॉलम 2, C विद P ऑफ कॉलम 2 एंड D विद R ऑफ कॉलम 2। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंगली फोर्थ। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग हो जाएंगे। इन दिस क्वेश्चन हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।